नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आप सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश के द्वारा जो विधानसभा सत्र बिहार सरकार के द्वारा जो बुलाई गई हैं, इस विधानसभा सत्र के दौरान बिहार सरकार के सभी विधायक, विधान पार्षद एवं मंत्रियों के समक्ष अपनी मांग पत्र के साथ साथ चेतावनी मांग पत्र दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ कोई बड़ा आंदोलन करने से पहले सारी डॉक्यूमेंट्री प्रक्रिया जो हम करके उतरते थे मैदान में, उसमें कुछ रुकावटें आ गई है। जो उत्तर प्रदेश के कार्यशाला से जब हम लौट रहे थे तो उस संदर्भ में जो घटना घटी और जिसमें हमारा बैग निकाल लिया गया ट्रेन से और उसमें सारा डॉक्यूमेंट था और सारी ऐसी डॉक्यूमेंट था जो पंचायत वार्ड सदस्यों को धारदार तरीके से लड़ने में मदद करता था। पैन कार्ड, आधार कार्ड और तमाम चीज़ जो मेरा अपना पर्सनल भी था वो भी मेरे हाथ से निकल चुका है। यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण चीज था, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी जो वार्ड अधिकार बचाओ संकल्प लड़ाई है वह लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तंत्र के साथ, मजबूती के साथ हम लड़ रहे थे और इसमें कहीं भी पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं हैं और हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई जारी रहेगा। हमने कल कुछ डॉक्यूमेंट को हासिल भी किया है, कुछ डॉक्यूमेंट जो बचा हुआ है जो महत्वपूर्ण है उस पर हम आज दिन रात लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो वह डॉक्यूमेंट हम तैयार करें ताकि वार्ड अधिकार बचाओ आंदोलन को तेज कर सके और जीत सके। जिस प्रकार से बिहार सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और कुमकुमरी नींद में सोया हुआ है और जिस प्रकार से धृतराष्ट्र की भांति वार्ड सदस्यों पर अत्याचार होता हुआ देख रहा है, यह सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसे बर्दाश्त कभी नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई मुर्दा लाश नहीं हूँ। जो आदमी अनाप शनाप मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो गणेश चौधरी भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, गणेश चौधरी से ये लड़ाई नहीं लड़ पाया, कायर है, ये मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक लड़ने वाले व्यक्ति में से हूँ। मैं किसी के झांसे बहकावे और कोई एग्रीमेंट करके लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया हूं। पूरे बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबरों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। कुछ साथी हमसे यह प्रश्न पूछ रहे थे कि यह लड़ाई का आखिरी चरण, इस लड़ाई को तेज क्यों नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार से बिहार सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रहा है तो तेज क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी रुकावटें आ गई हैं इस लड़ाई में, जिस लड़ाई को रुकावटें को दूर करने के लिए पहले तो मेरा अपना सारा डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में रहना चाहिए, तभी जाके मैं इस लड़ाई को लड़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ। दूसरी बात कि इस लड़ाई को लड़ने की जो तरीकाएँ थी वह संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से मैं लड़ रहा था और इस लड़ाई को आखिरी चरण में इस लड़ाई को पहुंचाया था, जिसके तहत में कुछ अधिकार पर चर्चा भी बिहार सरकार के द्वारा सकारात्मक हुआ था और कुछ मांगों पर चर्चा होना भी था जो अधर में अटका हो। साथियों, मैं अपने प्रदेश कमेटी और प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के संपर्क में हूं और जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा निर्णय भी लूंगा, लेकिन कुछ समय तो लग ही रहा है। दूसरी बात कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयारी में हूँ और कोई कदम उठाने की पूरी प्रक्रिया पर काम कर रहा हूँ। होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कि आप लोगों को अनाप शनाप कह के कोई बहका रहे हैं या कुछ से कुछ कह रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में इसलिए आप रखें क्योंकि 20 महीना जो आदमी आंदोलन लड़ा, विधानसभा घेराव हो, भूख हड़ताल आंदोलन हो 11 दिन और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर धरना हो, प्रदर्शन हो या आपके अधिकार की लड़ाई हो, कौन कैसे किस प्रकार से लड़ रहा है उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है
कि न गणेश चौधरी किसी से डरने वाला है, न रुकने वाला है, न किसी के बहकावे में आने वाला है, न किसी भी प्रकार का अब्बाह में पड़ने वाला है। न गणेश चौधरी टूटने वाला है। गणेश चौधरी अगर डरता है तो सिर्फ ऊपर वाला से डरता है और किसी व्यक्ति विशेष से नहीं डरता है, और न व्यक्ति विशेष के किसी भी प्रकार के किसी भी ताने से डरता है, क्योंकि हमारे जीवन वार्ड सदस्यों के लिए समर्पित है और वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का जो मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना है। साथियों, मैं ये जानता हूँ कि बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका अधिकार में कटौती किया जा रहा है, और आपको जिस प्रकार से आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर तरह तरह का अत्याचार और आपका शोषण हो रहा है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी आपसे कि मैं आपको समय रहते हुए इस चीज़ से बचा नहीं पा रहा हूँ, आपको न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ, और आपको अधिकार दिलाने में देरी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता में भी इस चीज़ की कमी है कि हम एकजुट नहीं हैं, और जब तक एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, जब तक यह नहीं अपने आप को तय कर पाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, कौन झूठ की लड़ाई लड़ रहा है, तब तक हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आपका सहयोग समर्थन और तन मन धन से आपका सहयोग समर्थन की जरूरत है, क्योंकि जो लड़ने वाला है वो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखना पसंद करता है, वो आगे की ओर ही देखता है, और आखिरी दम तक इस संघर्ष को जारी रखूंगा जब तक कि जीत नहीं जाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।